हमारे साथ इस वक्त एक हिंदू परिवार है जो कि पाकिस्तान में रहता है। सर, आपका नाम बताएं। मुखीनंद लाल सर, मुखीनंद लाल। मुकीनंद लाल जी, आप कब आए थे यहाँ पर और अब क्या दिक्कत आ रही है? 25 दिन हुए थे, दिक्कत कोई भी नहीं हमें पेश आई, बस अपनी मर्जी से भी जा रहे हैं। इधर कोई हमारे रिश्तेदार की शादी थी, उसमें हमने शिरकत थी, कुछ थोड़ा बहुत घूमे, बस अभी हमारा वो मध्य प्रदेश आए थे आप शादी में? बालाघाट। अच्छा। हाँ, बालाघाट जी सर। तो अभी जब आपको पता लगा आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का है? जी सर, पाकिस्तान का है, हम आए ही उधर पाकिस्तानी। तो जब आपको पता लगा कि वापस जाने के लिए कहा गया है तो फिर आपने अपना ट्रिप छोटा कर दिया या आपने जाना ही था? नहीं सर, मैं पहले भी तैयार था, मैंने कहा अभी 25 दिन हुए हो गए हैं, बस मैं वापस जाऊँगा। तो पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? ये बलूचिस्तान में झलमक्सी जी सर। अच्छा, ये जो टेरर अटैक हुआ है कश्मीर में, जो निहत्थे टेररिस्ट थे उनके ऊपर हमला किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप जो हिंदू वहाँ रहते हैं? जो अच्छा तो नहीं हुआ, जो अच्छा नहीं हुआ, बस क्या हम तो और कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है इसमें सीधे तौर पे। सर मैं कुछ नहीं बोल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मलौस हो, इसमें ज़रूरी नहीं है सर कि वो कोई और दहशतगर्द हो, कोई और चीज़ हो, हमारा मुल्क नहीं होगा इसमें मलौस। तो आप जो माइनॉरिटी में आप लोग रहते हैं पाकिस्तान में, हिंदू, वहाँ पे कैसी स्थिति है आप लोगों के लिए? ठीक ठाक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बाकी छोटे मोटे तो वाक़यात तो हर जगह पर होते हैं, इधर भी होते हैं। हाँ सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है उधर, जहाँ भी रहते हैं हम। तो आप अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं? अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं सर, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, मर्ज़ी से आए थे। कब इंडिया आए थे आप? इसको तकरीबन सर 25 दिन हुए, 25 वापस हो गए। तो काफ़ी सामान लेकर आप आए थे, आप रिश्तेदारों से मिले? किसी ने गिफ्ट दिए, किसी को हम गिफ्ट देंगे, आना जाना होता है रिश्तेदारों के, भाई काफ़ी अंदर भी पड़ा है सामान। मैडम, ठीक रही आपकी शादी? इंडिया का ट्रिप ठीक रहा आपका? हाँ, सब सही है। हाँ, सही रहा। उर्दू नहीं बोलती है ना। सब सही थे, रिश्तेदार मिले, सब अच्छा लगा? सब अच्छा था। बहुत मज़ा आया था। तो वापस जा रहे हैं पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। आएंगे सर, फिर भी आएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये हालात होते रहते तो हैं। ये जो हालात बने हैं, बॉर्डर सील कर दिया गया, आप चाहते हैं बॉर्डर खुला रहे, आना जाना आप लोगों का लगा रहे? मैं तो बताऊँ खुला रहे तो बेहतर है सर, खुला रहे तो ये तो देखो ना, आना जाना होगा रिश्तेदारों का, हर चीज़ का, किसी की शादी होगी, किसी का गम होगा, किसी में हर चीज़ में कोई घूमने आएगा, तो खुला रहे तो अच्छा है, तो यही बोला। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हुए थे उनको अब अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब हैं, गुजरावाला पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अरशद साहब, कब आए थे आप यहाँ? हम 5 तारीख को आए थे, 5 अप्रैल को। इंडिया में कहाँ आए थे? मलेरकोटला में। तो यहाँ रिश्तेदारी है आपकी? हाँ जी, हमारे रिलेटिव हैं इधर सारे, तो इसलिए आए थे हम। तो अभी कितने दिन का आपका वीज़ा पड़ा है? अभी मेरा हर 18-20 दिन का अभी हो बाकी आया था, तो इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। जो वही अच्छा नहीं हुआ, बहुत माड़ा काम हुआ है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, आप कैसे देखते हैं इसको? पाकिस्तानी इससे नाखुश हैं? ये हमें बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, इसीलिए हम परेशान हो गए सारे। वापस जाना पड़ रहा है? अजबा से जाना पड़ा, छोड़ के सारा कुछ। और इंडिया को आप छोड़ भी नहीं सकते, रिश्तेदारी इतनी यार है। हमारे रिलेटिव हैं सारे, मेरी खाला हैं और सब हमारे रिलेटिव हैं, बस मजबूरन जाना पड़ रहा है अब। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे कि वो दहशतगर्दी को पनाह ना दे, इस तरह से वहाँ पे जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको ख़त्म करे, ताकि आप लोगों का आपसी भाईचारा, आना जाना बना रहे, रिश्तेदारी बनी रहे? देखो, ये तो सरकारों का काम है, बस हम तो यही चाहते हैं कि जो ये काम है अच्छा नहीं है दोनों मुल्कों के लिए। टेररिज्म इंसानियत के लिए तो कोई भी मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता, अच्छा ही नहीं है। तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई, या इंडिया में हो या पाकिस्तान में, दोनों के लिए नहीं अच्छा। मैडम, मिले अपने रिलेटिव से? अब जल्दी जाने बुरा लग रहा है? ज़ाहिर है, टेंशन तो थोड़ी बहुत है ना, कल की परसों की टेंशन तो हुई हुई है, सारे अपने थे इधर हमारे, बाकी जो बस फिर जाना तो है ही अब। तो जहाँ आए थे मिलने, वो भी नाखुश होंगे कि जल्दी से जल्दी जब भेज रहे हैं आप सब? रो रहे थे सब, बहुत टेंशन में थे वो भी। और अभी जो हालात हैं, पता नहीं कब आना होगा वापसी। हाँ जी, बिल्कुल। बस ये तो फिर कुदरत को जो मंजूर होगा। दिल्ली से आई हुई सादिया को वापस लौटना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारत की रहने वाली है लेकिन शादी पाकिस्तान में हुई है। सादिया जी, कब हुई थी आपकी शादी? 2007 में हुई थी मेरी। ये बच्चा है, इसका पासपोर्ट पाकिस्तान का है? जी, इसका पाकिस्तान का है, ही इज़ पाकिस्तानी नेशनल। और आपका पासपोर्ट कहाँ का है? मेरा इंडिया का पासपोर्ट है। और कहाँ कहाँ रहती हैं पाकिस्तान में आप? मैं पाकिस्तान में कराची में रहती हूँ। हाँ। जी, वहाँ तो से अभी फिर आपको वापस लौटना पड़ रहा है यहाँ, अपने पेरेंट्स से मिलने आए आप? पेरेंट्स से मिलने आई थी, अपनी सिस्टर से मिलने आई थी। तो अभी मैं अपनी सिस्टर से मिली भी नहीं थी, क्योंकि अभी मुझे 10 डेज़ में ही वापस जाना पड़ रहा है। तो कैसा महसूस हो रहा है, अपने पेरेंट्स को बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है 10 डेज में? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अकेले रहते हैं, तो मेरा कोई भाई भी नहीं है, और मैं पेरेंट्स की वजह से आई थी, क्योंकि वो ओल्ड एज है उनकी भी, वो लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत दुख हो रहा है ज़्यादा। तो इंडियन पासपोर्ट पर अगर आपको नहीं जाने दिया गया तो अब क्या करेंगे आप? बच्चे का पासपोर्ट तो पाकिस्तान का है, आपके पति भी पाकिस्तान में है।
जी, तो यही मुझे इशू है। आप ही लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं कि हमें अलाउ करें, क्योंकि मीडिया के पास जो पावर है वो किसी के पास पावर नहीं है। तो आप इंडियन गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से आपका आना जाना अगर बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा? आपका तो मायका यहाँ है सारा। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को बैठ के ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जगह ही जो टेररिज्म है हमें उसे ख़त्म करना है, क्योंकि वी आर टोटली अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो। तो ये है, बस हम यही चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहें, क्योंकि इसमें हम दोनों ही कंट्रीज़ का फ़ायदा है। हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, प्यार से रहें, सब। दैट्स इट। बेटा आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम अजान अलवी है। अजान, तो अब इंडिया में रहना चाहते हो नाना नानी के पास या पाकिस्तान जाना चाहते हो? पाकिस्तान। तो मम्मा को नहीं जाने दिया कि उनका तो पासपोर्ट इंडिया का है। तो फिर मैं क्या करूं? तो छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि क्या तकनीकी बातें हैं। वो सीधे तौर पे कह रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि बच्चे का पासपोर्ट पाकिस्तान का है, जबकि माँ जो है जिसकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है उनका पासपोर्ट अभी इंडिया का है। तो ऐसे लोग बीच में फंस कर रह गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करें और किस तरह से पाकिस्तान वापस लौटें। महिलाएँ हैं, कराची से आई हैं, अपने भाई के घर आई थी, लेकिन अब इनको वापस जाना पड़ रहा है। आप कब आए थे आप पाकिस्तान से? 25 मार्च। तो इंडिया में कहाँ आए थे? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो अभी आपको अपना ट्रिप छोटा करना पड़ा, वापस जा रहे हैं आप? यस, वी हैव टू कट इट शॉर्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। तो ये जो स्थिति बनी है, जो इंडिया में टेरर अटैक की हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हैं बतौर पाकिस्तानी? हुएवर जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने किया है, आइदर इट इज़ पाकिस्तानी और इंडियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है ऐसे इंसिडेंट ना हो? आप जैसे लोगों का क्या कसूर? आप तो अपने भाई के घर आई थी इंडिया में। हाँ, हमारा क्या कसूर है? हम जैसे और हज़ारों लोगों का, और सफ़र तो हम लोगों को करना पड़ता है। फिर अब देखें क्या सिचुएशन रहती है। तो आपको लगता नहीं पाकिस्तान के आप जो नेशनल्स हैं, आपको अपने देश को कहना चाहिए कि वो टेरर को इतनी पनाह ना दे इस तरह से? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि चाहे जो भी है, इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, नहीं करना चाहिए। चाहे जाहिर है कोई तो है करने वाला, पाकिस्तानी है या यहाँ, तो नहीं होना चाहिए। इससे बहुत जो नुकसान वो होता है वो तो होता ही है। और तो आप उदास हैं? अपने भाई के घर से पहले ही जाना पड़ रहा है? मेरी मदर हैं, शी इज़ अबव 90 एंड आई केम टू लिव विद हर फॉर अ फ्यू डेज। कितने दिन का वीज़ा था आपका? 45 डेज। और अभी कितने दिन में, 25 दिन में वापस जा रही हैं? नहीं, मैं तो 1 महीने में जा रही हूँ, लेकिन ये मेरी सिस्टर हैं जो बाद में आई थी, ये 10-12 डेज में। तो मदर से मिले आप? कैसी स्थिति, ठीक है वो? ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। तो आपकी आंखें नम है, आप जाना नहीं चाह रहे इंडिया से? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी 10 दिन हुए हैं, माँ से मिले भी नहीं सही से। तो आपको लगता नहीं पाकिस्तान ऐसी एक्टिविटीज़ ना करे, क्योंकि आप तो इंडिया का साथ छोड़ ही नहीं सकते, आपकी मदर भाई सब यहाँ हैं? जी, बिल्कुल सही बात। तो आप कहेंगे कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ऐसी हरकतों में वो सपोर्ट ना करे, टेररिज्म को ख़त्म करे? बिल्कुल, जो जिसने भी क्या गलत किया है, ये तो इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमारे माध्यम से? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगी मैं कि दोस्ताना ताल्लुकात रहें, माहौल रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो जिनको सफ़र करना पड़ता है वही जानते हैं। उनके देखिए, इनको परेशान होना पड़ रहा है। अपनी 90 साल की बुजुर्ग माँ से मिलने आई थी, अपने भाई से मिलने आई थी। 45 दिन का वीज़ा था, लेकिन 25 दिन में लौटना पड़ रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वाहनों की लंबी कतार, ये जो आप देख रहे हैं, ऊपर सामान देखिए गाड़ियों के। लोग जो पाकिस्तान से आए हैं उनको यहाँ गिफ्ट्स मिले अपने रिश्तेदारों से, शादी ब्याह अटेंड करने आए थे, कोई गम के माहौल में आया था, कोई अपने बुजुर्ग परिवार से मिलने आया था। ये देखिए, ये जो परिवार आप इस वक्त ऑटो में देख रहे हैं, ये दिल्ली में आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने, लेकिन इनको भी अब वापस जाना पड़ रहा है। तो ये लोग अभी नहीं जाना चाहते थे, इनके पास वीज़ा था भारत का, लेकिन इनको अपनी यात्रा को कट शॉर्ट करना पड़ रहा है। सीधे तौर पे जो पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व है तो ऐसा ना हो।